हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं हूं तारिक अनवर। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ अ जीपी। ये जीपी के सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है ना। इससे पहले ऑलरेडी 2 लेक्चर आपका हो चुका है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एक जीपी जो आपको गिवन होगा, है ना, उसके किस तरह से हम उसके इन टर्म्स का सम हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि एक जीपी जो आपको एक सीरीज जो जीपी में होगा उसके एन टर्म्स का सम हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है आपका सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ अ जीपी। ठीक है, कि एक जीपी है उसके एन टर्म का सम हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए इसका सम किस तरह से फाइंड आउट करें। उसके लिए कुछ हम बेसिक सा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि किस तरह से हम लोग जो एक सीरीज जीपी में है उसका हम लोग सम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये आपका 2, 4, फिर 8, 16 और 32 है ना। ये एक जीपी, एक आपको सीरीज गिवन है जो कि किस चीज में है, जीपी पे है। ठीक है, यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। कॉमन रेशियो भी कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। ठीक है, अगर यानी नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना है, 5 है, तो यानी 5 टर्म का सम आपको यहां से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो 6, 14, 30 और 32, यानी यहां से आपका ये हो जाएगा 62 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो चलिए यहाँ पे 5 टर्म था और आसान सा टर्म था जिसको हम लोग इजिली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक जनरल सा फॉर्मूला बताइए ना। ठीक है, यानी कुछ ऐसा फंडा, कुछ ऐसा टेक्निक निकालिए यहां से जो ये सबको जोड़ना ना पड़े, है ना। ये सबको हमको जोड़ना ना पड़े, बस हम फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो देखें और सम फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, ये जो आपको यहाँ पे सीरीज गिवन है इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब यहां से 2 बोले तो इसका जो कॉमन रेशियो है ना, यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी आपको 2 ही दिख रहा है। कॉमन रेशियो से इस ये जो कॉमन रेशियो आपका 2 है ना, इस 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, कॉमन रेशियो से, तो यहां से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू S5। ठीक है, अब जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो अब 4 के सामने लिखिए, 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 और ये 16, ये 32 और ये 64। ठीक है, ऐसा करने के बाद आप यहां सबको माइनस कर दीजिए। ठीक है, माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये बीच का जितना भी टर्म है सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा आपके पास क्या, ये आपके पास -S5 और -2S5, कितना बच जाएगा आपके पास, -S5, और यहां बचा आपके पास 2 और उधर बचा माइनस आपके पास 64। ठीक है, यानी यहां से -62 बचा। यानी यहां से क्या देख पा रहे हैं आप, ये आपका सम ऑफ 5 टर्म्स जो आया, ठीक है, वो कितना आया, 62 आया। ठीक है, अब इस चीज को फिर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे इसका, ठीक है ना। अब ये चीज को समझने के लिए अब यहां पे आते, ठीक है, अब यहां से सेट करेंगे तो शायद समझ में ना आवे। ठीक है, अब आइए इसी चीज को हम लोग अब एक जीपी लेके समझते हैं कि किस तरह से उसको हम लोग सेट करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां पर आपका एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए होगा और कॉमन रेशियो आर होगा। ठीक है, तो उसका जब सम ऑफ एन टर्म्स आप लिखिएगा SN। ठीक है, तो सम करना है ना एन टर्म का, तो ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, इस तरह से ए आर, और इसका एन टर्म कितना हो जाएगा, ए आर का पावर n-1। ठीक है, अभी अभी क्या बताया गया, इसमें जो कॉमन रेशियो आपको दिख रहा है उसे वापस आप इसमें मल्टीप्लाई करके फिर एक बार लिखिए इसके नीचे। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा आर से तो कितना हो जाएगा, ए आर, और ए आर के सामने लिखिए आप। ठीक है, ठीक है, इस तरह से इसमें एक आपका ए आर n-1 होगा और लास्ट में इसमें जब एन से आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, ये ए आर का पावर n। कैसे देख लीजिए, यहां आपका ए आर का पावर n-1 है इंटू आर, आर का पावर कितना है, 1 है। जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा बेस सेम है तो पावर आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में क्या बच जाएगा,
यही बचेगा आपके पास, ठीक है। और इससे पहले ए आर n-1, ठीक है। तो अब क्या होगा, होगा यही कि आप माइनस कर लीजिए, उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। बीच में जो भी टर्म्स है वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ क्या बचा आपके पास, यहां पर देख लीजिए, एस एन और माइनस आर इंटू एस एन, और वहां यहां क्या बचा, एक यहां ए बचा और लास्ट में ये बचा, ठीक है। अब आ जाइए, इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, एस एन। एस एन कॉमन करते ही यहां पर 1 माइनस आर बचेगा, और यहां से जब ए कॉमन कर लीजिएगा तो 1 माइनस आर का पावर एन बच जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपका एस एन क्या हो जाएगा, ए इंटू 1 माइनस आर का पावर एन बाई 1 माइनस आर। तो यही रहा आपका सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, देखिए यहां से अगर आप यहां से माइनस कॉमन करते, जब माइनस कॉमन कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। और नीचे से भी माइनस कॉमन कर लीजिए तो ये आपका r-1। तो यहां से आप सम ऑफ एन टर्म्स का ये भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग देखते हैं कि जब यहां क्या देख रहे हैं, 1 माइनस आर, है ना। जब आपका कॉमन रेशियो एक से छोटा हो तो आप इसको यूज कर लीजिए, ठीक है ना, माइनस का लफड़ा आपके पास नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ r-1 यानी r में से 1 माइनस हो रहा है, तो यहां पर इसको कब यूज कर लीजिएगा, जब आपका कॉमन रेशियो एक से बड़ा हो, ठीक है ना, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा फॉर्मूला आपका जो आंसर आएगा एक ही आएगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब यहां पर ये जो आपके पास एक सीरीज गिवन था, ठीक है, इसमें कॉमन रेशियो, ठीक है, क्या है, या तो एक से छोटा होगा या एक से बड़ा होगा। अगर आपका ऐसा होता है कि कॉमन रेशियो 1 हो जाता है, कॉमन रेशियो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो देख रहे हैं यहां से एस एन क्या हो जाएगा आपका, देखिए ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितने टाइम्स तक, एन टाइम्स तक, ठीक है ना, एन टाइम्स तक। तो ए को एन टाइम्स जब आप ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, एन इंटू ए, यानी एन से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये कुछ बेसिक चीज था, ठीक है। तो यही रहा आपका एन टर्म्स निकालने का, सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, ठीक है। अब चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं, वहां से देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो क्या है सम ऑफ एन टर्म्स में, एक बार फिर से देख लीजिए, क्या है, एस सम ऑफ एन टर्म्स ए इंटू, है ना, 1 माइनस आर का पावर एन बाई 1 माइनस आर, ठीक है, या फिर ए इंटू आर का पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ठीक है, यही है, दोनों एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है आपका यहाँ पर, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो, बस ये दो चीज आपको चाहिए, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो चलिए यहां से पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो बोला है फाइंड द सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स, आपको बगल में दे रहा है इन टर्म्स 20 टर्म्स, ऐसा जो भी इंडिकेटेड टर्म्स है उसका आपको सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहला जो आपको सीक्वेंस दे रहा है इसमें देख लीजिए, फर्स्ट टर्म क्या है आपका, √7 है, √7, कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, देखिए यहां से आप √21 और बाई √7 कर लीजिए, ठीक है। तो ये एक जगह कर लीजिए, एक रूट में 21/7, 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो √3, यानी आर जो आया वो आपका कितना आया, √3, फर्स्ट टर्म आपका √7 आया, है ना, और कॉमन रेशियो √3 आया, √3 आपको दिख रहा है कि ये 1 से बड़ा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहां से, यहां एन टर्म्स का सम बताना है आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए इंटू, यानी √7 इंटू √3 का पावर n माइनस 1 और बाई में √3 माइनस 1, बस इतना ही पर छोड़िए, यहां पर आगे आप इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर यहां पर पावर 4 5 ऐसा कुछ रहता तो हम लोग इजिली इसको सॉल्व कर लेते, बट n है, छोड़ दीजिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है, 2 में
फर्स्ट टर्म क्या है आपका? फर्स्ट टर्म जो है वो 0.15 है। कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा? कॉमन रेशियो आपका देखिए 0.015 बाई 0.15 है ना। तो इसका 10 टाइम्स नीचे है ना, यानी यहां इससे इसको आप कैंसिल कीजिएगा तो आपके पास बच जाएगा 1/10। ठीक है, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर भी देख लीजिए कैसे इसको सॉल्व करें। यहां से जब आप डेसिमल उड़ाइएगा तो ऊपर में ये आपका 15 और नीचे में डेसिमल के बाद कितना डिजिट दिख रहा है? 3। नीचे से जब डेसिमल उड़ाइएगा तो ये 15 और बाई में कितना डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 15/1000 और ये पलट जाएगा आपका 100/15। ये यानी 1/10 आपके पास बचेगा। ठीक है, चलिए, तो 1/10 कॉमन रेशियो क्या हो रहा है? 1 से छोटा आ रहा है तो आप इसको यूज कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए, इसमें क्या बोला है? सम ऑफ 20 टर्म्स आपको यहां पे फाइंड आउट करना है, S20। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट टर्म कितना है? 0.15। ठीक है, 1 माइनस आर, आर आपका कितना आया? 1/10, इसका पावर आप 20 लिख दीजिए। ठीक है, और बाई में 1 माइनस आर, यानी 1 माइनस आर बोले तो 1/10। ठीक है, बस अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा? देखिए, ये आपका 0.15, ये 1 माइनस 1/10 कितना हो जाएगा? 0.1 और इसका पावर 20 और बाई में 10 माइनस 1 यानी 9/10 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। S20 15 है ना, तो ये आपका 15 लिख लीजिए, तो नीचे में 100 हो जाएगा और ये 10 ऊपर जाएगा बाई 9 और इधर आपका 1 माइनस 0.1 का पावर 20। ठीक है, ये डेसिमल हटा रहे हैं यहां से। ठीक है, तो ये 15 बाई कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा और 10 ऊपर जाएगा, चला जाएगा, यहां से एक जीरो से एक जीरो गया और 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 3 से ये 3 बार में, यानी 1/6 बच रहा है। तो फाइनली आप यहां पर फाइनल आंसर लिख लीजिए कि S20 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, और बच गया 1 माइनस 0.1 का पावर 20। यही रहा आपका आंसर। ठीक है, तो बस यही है। क्या? फर्स्ट टर्म आपको मालूम होना चाहिए, उसका कॉमन रेशियो और कितने टर्म्स तक आपको फाइंड आउट करना है। अब आ जाइए, अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी। ठीक है, एक जीपी आपको गिवन है, आर नीडेड टू गिव द सम, यानी यहां से कितना टर्म आपको चाहिए, यानी नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है जिसका सम आपको गिवन है। ठीक है ना, इसका सम, तो मान लेते हैं यहां से कि लेट्स नंबर ऑफ टर्म्स बी n, मान लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है आपके पास n है। ठीक है, तो क्या दे रहा है कि यहां से Sn जो है वो कितना है आपका? 3069/512। ठीक है, अब आ जाइए, जो गिवन आपको जो सीक्वेंस है वो क्या है आपका? उसमें फर्स्ट टर्म कितना है आपका? 3 है। कॉमन रेशियो की अगर बात कर ले तो ये आपका 3/2 और बाई 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहां से 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बच जाएगा। ठीक है ना, 3/2 और नीचे में ही 3 रहेगा, 3 से 3 आपका कैंसिल होगा, 1/2। तो कॉमन रेशियो आपके पास 1/2 आ चुका है। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपके पास कितना है? 3। नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आ जाइए यहां से Sn गिवन है। अब Sn के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें? देखिए 1/2 दिख रहा है, ठीक है, 1 से छोटा दिख रहा है, तो 1 माइनस आर वाला यूज करेंगे हम लोग। अब आ जाइए यहां, तो Sn है ना, a इंटू यानी 3 इंटू 1 माइनस आर, आर कितना है? 1/2 का पावर n कर लेंगे और बाई में 1 माइनस 1/2 और ये आपका है
3069 बाई में 512। ठीक है, अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। 3 से ये आपका इनटू में है तो इधर इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा कैंसिल आपका ये। तो अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आगे क्या होगा देखिए। तो ये आपके पास बच गया 1 - 1/2 का पावर n, और बाई में 1 - 1/2, तो आपके पास बच जाएगा 1/2, और इधर बच गया आपका 512। ठीक है, अब यहां से सॉल्व कीजिए फिर से। n आपको यहां से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए, ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, यानी यहां से आप डायरेक्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये 1 - 1/2 का पावर n, और ये 1/2 से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1023, और ये आपका हो जाएगा 1024। 2 से मल्टीप्लाई होगा 512, तो आपका 1024 हो जाएगा। ठीक है, यहां से फिर क्या हो जाएगा, इसको आप उधर ले जाइए तो 1/2 का पावर n हो जाएगा, और ये 1 - 1023, इस ये माइनस में है ना, इसको इधर करके प्लस प्लस में लेके आइए और पहले लिख लीजिए। ठीक है, इधर 1 है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 1024। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा ये 1024 माइनस एलसीएम ले लीजिए बाई 1024, तो यहां से ये 1/2 का पावर n, और ऊपर में बच जाएगा 1/1024। अब इसको आप यहां देख रहे हैं कि 1/2 पे पावर n है, तो आप इसको 1/2 के टर्म में कितना लिख सकते हैं, 10, है ना। यानी 2 का पावर 10 जो होता है वो कितना होता है, 1024 होता है। ठीक है, तो 1 का पावर 10 1 ही होगा, 2 का पावर 10 कितना हो जाएगा, 1024, यानी आपके पास 1/1024। अब देख रहे हैं यहां से आप इजिली यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यहां से n का जो वैल्यू होगा बेस सेम है यहाँ पे, तो यहां से जो n का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10। तो इस तरह से हम लोग क्या माने थे, n क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये जो आपका जो जीपी था, है ना, इस सीक्वेंस में आपका नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, 10 होगा। यानी 10 नंबर ऑफ टर्म्स लीजिएगा, फिर उसका सम कीजिएगा, जो कि कितना के बराबर आपके हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। वाह, अब यहां से क्या करें, ठीक है ना, एक एक ब्रैकेट के अंदर में आपको 3 चीज दिख रहा है। x² 1/x² + 2 है ना, x का पावर 4 प्लस ये, इस तरह से। ठीक है, अब यहां से आपको इसको देखने के बाद लग रहा है कि क्या कुछ किया जा सकता है यहां से, है ना। चलिए, तो एक काम करते हैं, तो सबसे पहले इसका पहला, ये जो ब्रैकेट के अंदर में दिख रहा है, पहला टर्म को एक साथ रखते हैं, और कितने टर्म तक निकालना है, n टर्म्स तक। ठीक है, तो यहां से एक काम कीजिए आप, x², x4, x का पावर 6, इस तरह से इसको n टर्म्स तक का सम आपको फाइंड आउट करना है, एक साथ लिख लीजिए। ठीक है, अब जो 1/, वाला दिख रहा है कि 1/x², 1/x का पावर 4, 1/x का पावर 6, इस तरह से इसको एक साथ रख लेते। ठीक है, फिर उसके बाद जो नंबर आपको दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, 258, है ना, 258 इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अब आ जाइए, अब देखते हैं यहां से, अब इसका इन टर्म्स तक का हमको सम फाइंड आउट करना है। तो चलिए, अब ये जो आपको सीरीज यहां पर दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है आपका, है ना, x², x का पावर 4, x का पावर 6, है ना। तो यहां पर जब आप रेशियो ले लीजिएगा तो इक्वल आएगा। तो ये जो सीरीज है आपका, ये जीपी में है, सेम इसी तरीके से ये भी आपका जीपी में होगा। ठीक है, यहां देखिए, 2 के बाद 5, 5 के बाद 3, 8 आ रहा है, इस तरह से। यानी ये जो आपका सीरीज है, ये किस चीज में है, एपी में है। याद रखिए, किस चीज में है, एपी में, है ना। तो ये दोनों जो आपका सीरीज है जीपी में हुआ, और ये सीरीज आपका एपी में हुआ। ठीक है, अब यहां से हम लोग फर्स्ट टर्म लिखते हैं। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है आपका, x², इसका कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, x का पावर 4 और बाई में x² यानी x² ही होगा। ठीक है,
इस तरह से रफ में लिख लीजिएगा। यहां भी देख लीजिए, इसका जो फर्स्ट टर्म है सेकेंड वाले का जो फर्स्ट टर्म है यहां से ये 1/x² है, और अगर कॉमन रेशियो की बात कर ले तो क्या हो जाएगा 1/x⁴ बाई 1/x²। ये x² ऊपर जाएगा तो 1/x² ही बचेगा आपके पास, ठीक है। तो यहां से ये कॉमन रेशियो के भी उतना ही आया, चलिए ठीक है। कॉमन रेशियो, ठीक है। और यहां पर आ जाइए, यहां पे फर्स्ट टर्म कितना है आपका 2 है, और यहां कॉमन डिफरेंस होगा, क्या होगा कॉमन डिफरेंस। एपी में है ना, तो एपी में है तो यहां पे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस आपका कितना है 3, बस यही रहा, है ना। अब इसको आप सम फाइंड आउट कर दीजिए, ठीक है। ये सब आप रफ में भी कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको सिखाना है इसलिए सामने में लिख के बता रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब डायरेक्ट सम भी लिख सकते हैं यहां से, देखिए। तो जब इसका सम ऑफ एन टर्म कीजिएगा तो कितना हो जाएगा x² फर्स्ट टर्म, है ना, x² इंटू 1 - x², ठीक है, बाई में 1 - x² का पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा, और बाई में 1 - x², या आप इसको x² - 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ए फर्स्ट टर्म यानी a इंटू 1 - r का पावर n बाई 1 - r, ये रहा। यहां आते हैं, क्या हो जाएगा 1/x² इंटू, है ना, एक काम करते हैं, यहां x² आ रहा है, वहां 1/x² आ रहा है ना। तो चलिए इसको ऐसा ही लिख लेते हैं x², और ये x² का पावर n -1, है ना, ये r -1 वाला यहां लगाइए, और यहां से हो जाएगा ये x² -1, ठीक है। वहां 1 है, ठीक है ना, तो ऐसा x का वैल्यू आपका 1/x आ रहा है ना, तो 1 से छोटा मान के चलिए वहां पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए यहां से, तो a इंटू यानी 1/x² इंटू 1 - 1/x², है ना, और इसका पावर कितना हो जाएगा n, ठीक है, और बाई में आपका हो जाएगा 1 - 1/x², ठीक है। आगे देखिए ये किस चीज में है एपी में है, तो सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होता है n/2, ठीक है। तो यहां से ये आपका n/2, और कितना हो जाएगा 2a, तो 2 इंटू 2 4, और प्लस n -1 इंटू डी कितना है आपका यहाँ कॉमन डिफरेंस 3, यही रहा, ठीक है। अब चलिए कुछ सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है यहां से। तो देखिए यहां से ये आपका हो जाएगा x², और यहां से ये हो जाएगा x का पावर 2n - 1, और बाई में ये x² -1 प्लस, ठीक है। यहां अगर आप एलसीएम लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 1/x², यहां 1/x का पावर 2n दिख रहा है, ठीक है। तो ऊपर में भी एलसीएम ले लीजिए, तो ये x का पावर 2n, और ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x का पावर 2n -1 हो जाएगा, और बाई में हो जाएगा ये आपका x² -1, और बाई में x², ठीक है। ये आपका x² और ये x² आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इधर में कितना हो जाएगा, ये रहा आपका n/2, और ये 3n - 3, यानी यहां से आपके पास 3n + 1 बच जाएगा, ठीक है। तो एक बार क्या क्या बचा आपके पास फाइनली यहां पर लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आंसर लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब आ जाइए, तो देखिए क्या हो रहा है यहां पे, ये आपका x², यहां से x का पावर 2n - 1 बाई x² -1 बचा, प्लस यहां क्या बचा आपके पास, यहां जो बचा आपके पास x का पावर 2n - 1, और नीचे में क्या बच रहा है x का पावर 2n है, तो इसको हम साइड करते हैं,
ये यानी यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसके साथ ये इंटू में आ जाएगा एक्स का पावर 2n, है ना, और प्लस ये आपका n/2 और यहां से ये 3n+1 रहा। ठीक है, अब जरा देखिए इस दोनों में क्या क्या कॉमन दिख रहा है। ठीक है, ये वाला टर्म इसमें और ये इसमें दोनों में कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो जो कॉमन दिख रहा है तो थोड़ा इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो देखिए यहां से अगर यहां से हम x का पावर 2n-1 और बाई एक्स स्क्वायर -1 कॉमन कर ले तो यहां पर आपके पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर और यहां बच जाएगा x का पावर 2, ये रहा। ठीक है, थोड़ा आंसर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इधर आपके पास बच गया n/2 और ये आपका 3n+1, तो यही रहा आंसर। अब इससे आगे आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, छोड़िए अब इतना ही पे, है ना, इतना तो सिंप्लीफाई कर दिए आप। ठीक है, यही रहा आपका फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला है इवेल्युएट करना है आपको यहां से k = 1 to 11 और समेशन लगाया हुआ है आपको 2 का पावर k है और प्लस 3 का पावर k-1 है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस समेशन को पहले दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक है ना, k = 1 से लेके 11 तक, है ना, और ये 2 का पावर k, फिर समेशन k = 1 से 11 और ये 3 का पावर k-1। ठीक है, क्या मतलब होता है समेशन का? ऐड करते जाना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल समेशन यहां दे रहा है आपको x, ठीक है ना, x का पावर r लिख लीजिए और ये r का वैल्यू 1 से लेके 5 तक, है ना। इसका ये मतलब हुआ कि अब आप r का वैल्यू 1 से लेके 5 तक रखते जाइए और फिर ऐड भी करते जाइए। यानी कहने का मतलब यहां पर x का वैल्यू 1 रखिए, ऐड कीजिए, फिर जो 2 है वो रखिए, ऐड कीजिए, x का 3 रखिए, ऐड कीजिए, 4 रखिए, ऐड कीजिए, x का वैल्यू 5 रखिए और ऐड कीजिए। यही मतलब होता है समेशन का। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझ लीजिए, है ना, यहाँ n दे रहा है, ठीक है, समेशन n, ठीक है, और उसके बाद यहां से n का वैल्यू 1 से लेके मान लेते हैं 3 तक दे रहा है। तो करना क्या है आपको, n का वैल्यू 1 +2 और +3, इन बेसिक से एग्जांपल लेके आपको समझ में आ जाए ये समेशन का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो चलिए समेशन समझ गए क्या बोलता है, क्या करना होता है। अब आ जाइए यही काम अब यहाँ करेंगे, क्या है ना, k का वैल्यू 1 है ना, 1 से शुरू करते हैं तो 2 का पावर 1, फिर यहाँ से 2 का पावर 2, फिर यह आगे बढ़िए वैल्यू रखते जाइए 3, इस तरह से कहां तक, है ना, 11 तक दे रहा है, यानी 2 का पावर आप 11 रख लीजिए। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिएगा, एक वैल्यू यहां से मिल जाएगा। यहां से आते हैं k का वैल्यू 1 1 रखिएगा तो 3 का पावर 0 और 3 का पावर 0, है ना, k के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, है ना, और 3 का पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर जब 2 रखेंगे तो 3 आएगा, है ना, 3 रखेंगे तो 2 आएगा। तो इस तरह से आप ऐड करते चले जाइए और जब 11 रखिएगा तो 10 मिलेगा, है ना, k-1। तो यही रहा आपका, है ना। देखिए ये दोनों का दोनों सीरीज आपका क्या है, जीपी में है। क्यों जीपी में है, देख लीजिए, फर्स्ट टर्म 2 है और अगला क्या है, 2 का स्क्वायर है, कॉमन रेशियो मिलेगा यहाँ पे, यहाँ भी कॉमन रेशियो आपको 3 मिलेगा। तो इस तरह से ये जीपी में है, इसका सम फाइंड आउट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ फर्स्ट टर्म आपका 2 है और कॉमन रेशियो भी 2 है। ठीक है, तो ये 2 × कितना हो जाएगा, 11 टर्म्स तक, है ना, 1 से लेके 11 तक है, तो 11 टर्म का आपको सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ n11 हो जाएगा -1 और बाई में 2 - 1, आगे का क्या होगा, इसका फर्स्ट टर्म 1 है और ये 3 का पावर 11 - 1 और बाई 3 - 1 हो जाएगा, है ना। बस अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये आपका 2 × यहाँ से 2 का पावर 11 - 1 बाई में 1, छोड़िए 1 लिखने की जरूरत है क्या, रहने देते हैं इतना ही, प्लस ये आपका 3 का पावर 11 - 1/2, है ना। अब 2 का पावर 11, 3 का पावर 11, इतना फाइंड आउट करने की जरूरत है क्या, रहने देते हैं इतना ही पे। कुछ थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर लेते हैं, बाकी पावर में ही रहने देते हैं। तो चलिए एक काम कीजिए, यहाँ बाई में 2 दिख रहा है ना,
एलसीएम ले लीजिएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 यानी 1/2 आपको यहां से बाहर निकालिए ना, ठीक है। तो ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर में क्या बच जाएगा आपके पास, 2 का पावर 11 माइनस 1 और प्लस ये 3 का पावर 11 माइनस 1। तो 2 रहने दीजिए, 2 का स्क्वायर ही चलिए जब लिख दिए थे तो, ठीक है, ये रहा। अब आगे आते हैं, 1/2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 का पावर आपका कितना हो जाएगा, 11 और 2 13, ठीक है। और ये यहाँ 1 है तो 2 का पावर 4 कर लीजिए, 4, ठीक है। और यहां से 3 का पावर 11 माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1/2, ठीक है। 2 का पावर 13 प्लस यहां से 2 का पावर 13 प्लस 3 का पावर 11 और -4 और -1 -5, इतना पर आंसर छोड़िए, अब इससे आगे क्या करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अगर सपोज यहीं पर k इज इक्वल टू 1 से n तक देता, ठीक है, तो अभी ये आंसर कितना होता आपका, अगर n तक दिए रहता तो यहां पर n आ जाता, यानी 2 का पावर n प्लस 2 है ना, 11 तक है, और यहाँ कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, ठीक है। तो ये n प्लस 2 हुआ, 3 पर क्या होगा, n होगा और -5, ये आंसर हो जाता अगर ये 1 से लेके n तक का सम बोलता तो, ठीक है ना। जहां जहां 11 है आप वहां n यूज करते, सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ इस तरह से मिल जाता आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, अच्छा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। क्या है आपके पास, आपको n टर्म्स का सम निकालना है, 8 + 88 + 888 इस तरह से, ठीक है। अब इस तरह का जो आपका सीरीज है, क्या ये जीपी में है, देखिए 88 और बाई 8, ठीक है, 11, ठीक है। मगर जैसे ही आगे जाएंगे, ठीक है, क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। अगर 8 से कट करते हैं तो यहाँ 11, यहाँ 111/11 आ रहा है ना। तो ये तो जीपी में है नहीं, ठीक है। एपी में अगर बात करें, एपी में अगर जीपी में नहीं तो एक बार एपी भी चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से इसका इसका डिफरेंस 80 हो रहा है और इसका इसका डिफरेंस 800 हो रहा है, ठीक है। तो क्या किया जाए, तो चलिए एक काम करते हैं, कुछ ऐसा यहां पर जुगाड़ सेट करते हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप यहां से 8 कॉमन कर लीजिए, ये 1 + 11 + 1 और इस तरह से n टर्म्स तक का आपको सम फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, ऐसा करके क्या हो गया, कोई फायदा नहीं है ना, कोई फायदा नहीं। अब एक काम करते हैं थोड़ा सा और, कि इसको हम 9 से डिवाइड करके और इधर 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वाह भैया वाह, 8 से 8 था, है ना, अब उसको आप 9 बना दिए, क्या फायदा हुआ इससे, ठीक है, क्या फायदा हुआ इससे, ऐसा करके क्या फायदा हुआ, ठीक है, दिखाते हैं फायदा अभी, ठीक है। अब आ जाइए 8/9, अब आपके पास ये बेनिफिट है यहां से कि आप ये जो 9 है इसको आप 10 - 1 लिख सकते हैं, ठीक है। आगे जो आपके पास 99 है ना, इसको आप 100 - 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो 999 है इसको 1000 - 1 लिख सकते हैं। ऐसा अगर कर देते हैं तो क्या फायदा हुआ इससे, अब यहां से फायदा आपको दिखना शुरू हुआ, क्या, ये आपका 8/9 है। अब इसका पहला 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 टर्म आप एक साथ रखिए, है ना, जो इस तरह का क्वेश्चन अभी पीछे किए भी हैं, ठीक है, ये n टर्म्स तक, ठीक है। उसके बाद -1 -1 -1, ठीक है। तो माइनस कॉमन करके 1 + 1 + 1, है ना, इस तरह से ये कितने टर्म तक, n टर्म तक आपको इसका सब निकाल लो। हाँ, अब यहां से जो दिख रहा है ये आपका जीपी में,
ठीक है, तो अगर 99 वाला अगर आपको मिल जाता है तो यहां से बस ये डायरेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा अगर कुछ भी मिलता है, जैसे अभी 88 मिला था तो कॉमन लेके ये बनाए, फिर 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड किए, ये बनाए, उसके बाद फिर यहां से इसको इस तरह से सेट कर दिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, अब ये जीपी में आ गया ना, तो जब जीपी में आ गया है तो अब यहां से सम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है आपका 10 है, कॉमन रेशियो भी कितना है यहाँ पे 10 है, तो यहां से ये 10 का पावर एन टर्म तक निकालना है ना, और ये -1 और बाई में 10 -1, ठीक है, माइनस एक को अगर आप n टाइम्स ऐड करते हैं तो कितना मिलेगा आपके पास, n ही मिलेगा। ठीक है, अब आ जाइए, फिर क्या हो जाएगा यहां से देखिए 10 -1 9, ठीक है, ये आपके पास 8/9 बचा। ठीक है, यहां से इस 10 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 10 का पावर n+1, यहाँ 10 का पावर n है, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो n+1 हो जाएगा -10। ठीक है ना, और एलसीएम भी नीचे में ले लीजिए, यहाँ कितना है 9 बचेगा, तो ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो माइनस आपके पास 9n बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना है, एक बार थोड़ा सा और इसको अच्छे से अरेंज करके लिख दीजिए। चलिए यहां पर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8/81 है ना, 9 × 9 81, और इधर जो बच रहा है इसको ऐसे ही लिख दीजिए, 10 का पावर n+1 और -9 पहले लिख लीजिए और -10 लिख दीजिए, यही रहा आपका आंसर। ठीक है, ये जो सीरीज गिवन था इसके एन टर्म का सम। ठीक है, तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन में कोशिश क्या करना है कि कुछ इसमें जुगाड़ लगा के इसको हमको ऐसे फॉर्म पे लेके आ जाना है जहां से इजीली हम फॉर्मूला अप्लाई कर सके। ठीक है ना, तो यही रहा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इस तरह के क्वेश्चन पे, है ना, सीरीज पे एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, यहां 6 है, पहले तो पॉइंट में है, क्या है पहले आपका पॉइंट में, तो चलिए इसका भी हम लोग लिखते हैं सम ऑफ एन टर्म, क्या है 0.6 है ना, तो एक काम करते हैं, ये जो 0.6 है इसको आप लिख लीजिए 6/10। ठीक है, और ये 66 बाई आपका ये 100 हो जाएगा, और ये फिर आपका 66/1000 हो जाएगा, कितने तक, n तक। ठीक है, अब वही काम करना है, अभी ना तो ये एपी में है ना जीपी में है, तो क्या करें, 6 ऊपर में 6, इसको 6 कॉमन कीजिए, ये 1/10 है ना, ये 11/100, ये 11/1000 n तक। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहां पर 9 लाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, 9 क्यों, क्योंकि जैसे ही 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास 9 99 है ना, यानी सब आपका 10 100 और 1000 के पास आ जाएगा, जहां से वो 10 100 और 1000 आपको जीपी में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये काम करना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए यहां से ये 6/9 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 9/10, ये आपका 99/100 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो अब क्या करें, यहां से ये 6/9 अब लिख लीजिए, आगे जो किए थे नीचे में है उसको रहने दीजिए, ये 10 - 1/10, ये 100 - 1/100। ठीक है, यहां से ये आपका 1000 - 1/1000। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहां से, अब देखिए 6/9, तो यहां पर आप 3 से कैंसिल कर लीजिएगा तो 2/3 मिल जाएगा। अब यहां से इसको थोड़ा अलग अलग कर लीजिए, 10/10 1 और माइनस ये 1/10 हो जाएगा, यहां से ये 1 - 1/100 हो जाएगा, यहां से ये 1 - 1/1000 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एन टर्म तक। ठीक है, अब आते हैं, फिर अब देखिए 1 1 1 सब में दिख रहा है, कितने टर्म तक कितने बार दिख रहा है, n टाइम्स, तो इसको एक साथ रख लीजिए। ठीक है, अब यहां देखिए -1/10 - 1/100 सब में माइनस है, अब माइनस कॉमन कर लीजिए, तो यहां से 1/10, ये 1/100
ये 1/1000, इस तरह से n टर्म्स तक। ठीक है, यही रहा आपका। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहां से ये आपका हो जाएगा 2/3। ठीक है, यहां 1 को n टाइम्स ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा n, प्लस प्लस नहीं माइनस है यहां, ये आपका माइनस। अब आ जाइए, फर्स्ट टर्म कितना है 1/10, कॉमन रेशियो भी कितना हो जाएगा 1/100, अब बाई 1/10, यानी 1/10 ही बचेगा आपके पास। तो 1/10 आ रहा है ना, तो चलिए इसका हम लोग फर्स्ट टर्म कितना है 1/10, कॉमन रेशियो आपका आ रहा है 1/10, है ना। यहां से ये आपका 1 माइनस 1/10 का पावर n, और बाई 1 माइनस 1/10, ये रहा आपका n टर्म का सम। ठीक है, 1/10, r भी यहां पे 1/10 है, फर्स्ट टर्म भी 1/10 है, यही रहा। ठीक है, तो यहां से 2/3, ये n, एलसीएम ले लीजिए यहां से, तो एलसीएम ले लीजिएगा, तो एक काम कीजिए, इसको डायरेक्ट कट भी कर देते हैं। एलसीएम ले लीजिएगा तो ये 10 माइनस 1 9, और 10 से 10, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, और यहां जो बच जाएगा आपके पास, यहां एलसीएम ले लीजिएगा तो 1/1, 10 का पावर n आएगा, तो यहां से ये आपका 10 का पावर n माइनस 1, और ये बाई में 9 बच जाएगा। सॉरी, ऊपर वाला अभी इसका यहां कितना बच जाएगा 10 का पावर n, और नीचे में कितना बच जाएगा, 10 से 10 आप कट कर दिए थे, 9 बच जाएगा। ठीक है, बस अब फाइनल आंसर लिख दीजिए 2/3, ये n माइनस, यहां से हो जाएगा 10 का पावर n माइनस 1, और ये 9 इंटू 10 का पावर n। यही छोड़िए, इतना ही पे आंसर यही रहा आपका, कि वो जो आपका सीरीज गिवन था उसके n टर्म का सम आपको कितना मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस आप इस तरह से ले लीजिए, ठीक है ना। आपको ऐसा भी दे देगा 7 + 7 77 + 777, इस तरह से n टर्म आप इसका निकाल के बताइए। ठीक है, बस वही है, 7 कॉमन लेंगे, है ना। अब समझ में आ गया होगा कि करना क्या है ना। 5 + 5 55 + 555, इस तरह से आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर सिर्फ आपको दे दे 999 9 के टर्म में दे दे तब तो ये आसान है। ठीक है, n टर्म तक, इसके लिए क्या कीजिएगा, है ना, 9 के लिए आपको बस 9 मल्टीप्लाई, ऑलरेडी 9 है तो 10 माइनस 1 100 माइनस 1 कर लीजिएगा, वो इजिली हो जाएगा। ठीक है, बोला है फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। आपको दे रहा है यहां से 2 4 8 16 और 32, ये एक जीपी में है ना। दूसरा जो जीपी है वो क्या है, एंड दूसरा जो दे रहा है वो 128 32 8, उसके बाद 2, और ये 1/2, दो जीपी आपको दे रहा है। तो इसका सम निकालना है। कैसे निकालना है, इसका फर्स्ट टर्म से इसके फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, इसके सेकंड से सेकंड को, इसके फिफ्थ को इसके फिफ्थ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद आप सम निकालिए। ठीक है, तो चलिए यहां से हम इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है ना। नाउ अब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट करते हैं ये दोनों का, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 256, ठीक है ना। लिख लीजिए, नाउ टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, यानी जो आपको यहाँ पे सीक्वेंसेस गिवन है उसका प्रोडक्ट लेना है, तो एक लाइन लिख दीजिए। चलिए अब यहां से ये क्या हो जाएगा, देखिए
ये 128 इंटू 2 256, ये 128 हो जाएगा। 8 इंटू 8 ये 64, इसको इससे कर लीजिए, इसको इससे, इसको इससे, इसी तरह से यहां से ये 32 और 32 इंटू 1/2 यानी कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ये दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए, है ना, कितना हो जाएगा, वो 16 हो जाएगा। तो क्या देख पा रहे हैं आप यहाँ पे कि हाफ होते जा रहा है ना। 256 का हाफ 128, फिर इसका हाफ 64 हाफ, यानी ये आपका किस चीज में है, जीपी में है। ये जो रिजल्टिंग जो आपका सीक्वेंस है ये भी किस चीज में है, जीपी में है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 256। कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, 128/256 यानी 1/2 हो गया। ठीक है, तो यहां से नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5, यानी 5 टर्म का आपको यहां से सम निकाल देना है। तो इसका S5 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कितना है 256 इंटू आर कितना दिख रहा है 1/2, तो चलिए 1 माइनस 1/2 का पावर 5, बाई में 1 माइनस 1/2, तो यहां से ये आपका 256 इंटू 1 माइनस 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और नीचे में कितना बच जाएगा आपके पास 1/2। ठीक है, ये दो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका 256 इंटू 2। ठीक है, और इधर में जो बच जाएगा यहां से जब एलसीएम लीजिएगा आप, तो कितना हो जाएगा 32 माइनस 1 यानी 31 बचेगा आपके पास, और बाई में यही रहा। ठीक है, अब यहां से आप इसको कैंसिल कर लीजिए, तो 2 से ये 16 बार में और 16 से ये 16 बार में। ठीक है, तो आपके पास बच गया 31 इंटू 60। ठीक है ना, 16 का स्क्वायर आपका 256 हो जाता है। ठीक है, तो कैंसिल हो गया, तो अब आ जाइए 31 और ये आपका बच गया 16, मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 और ये 1 3, तो यानी आपके पास बच गया 496 ये रहा। तो इस तरह से जो दो सीक्वेंसेस आपको यहाँ पे गिवन था उसके कॉरस्पेंडिंग टर्म्स का प्रोडक्ट करके जो आपको सीक्वेंस मिला उसका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा आपका 496। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एंड हो गया। तो इस तरह से आपका सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी क्या होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, किस तरह से हम लोग उसके उसके क्वेश्चंस को डील करते हैं, तो आज के लेक्चर में ये डिटेल में डिस्कस किया गया आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग देखेंगे कि एक जीपी का क्या प्रॉपर्टीज होता है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ अ। मिलते हैं फिर, थैंक यू।